नमस्कार साथी, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल अभिरचना 101 एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे सौरमंडल का टॉपिक है जो हम आगे बढ़ रहे थे। तो आगे हमने कल जो नेपच्यून वगैरह बारे में पढ़ा था, अरुण और वरुण के बारे में, एक हमने कुकुर बेल्ट के बारे में पढ़ा था। तो वो है जो पार्ट लगभग पूरा हो चुका है, हमारे 2 पार्ट हम आगे कर चुके हैं। तीसरे पार्ट के अंदर हम पहले जो प्लेटो मैंने आपको बताया था जिसका क्यूपर बेल्ट का जो सबसे बड़ा उत्तर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप भी पेन कॉपी जो साथ में लेके बैठ जाइए और हमारे साथ शुरू करिए। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, इसमें है आगे 2 लेक्चर में मैंने बार बार आपको इसके बारे में बताया कि इसको है जो ग्रह के अंदर है जो उपलब्धि नहीं मिली है, ग्रह के अंदर इसको स्थान नहीं मिला है। ये मात्र जो कुकुर बेल्ट का ही है ग्रह रहकर रह गया। ठीक है, जो 2006 की जो अपने अंतरराष्ट्रीय खगोल सम्मेलन हुआ था उसके अंदर उन्होंने एक नई दी थी ग्रह की परिभाषा, तो उसको जो पूरा नहीं कर पाता है। ये क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है? क्योंकि जो वरुण ग्रह है उसकी क्या करता है, ये उसकी कक्षा से होकर गुजरता है, उसको इंटरसेक्ट करता है। इस कारण से जो ये अपना खुद का ऑर्बिट नहीं है। और दूसरी बात रही इंटरसेक्ट नहीं कर पाता, और दूसरी बात इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है, कम है। ये जो अपने आसपास की चीजें खुद के गुरुत्वाकर्षण बल से जो पास नहीं रख पाता है, इस कारण से इससे ग्रह की उपलब्धि नहीं मिली है। आगे बात करते हैं इसकी जो इसकी खोज है जो 1930 में हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1930 में हुई थी, जिसकी जिनने की थी क्लाइड क्लाइड टोम्बो। क्लाइड टोम्बो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, आप ये लिख लिया। तो प्लेटो की खोज जो क्लाइड टोम्बो के द्वारा की गई है। ठीक है, और बात करें 2006 मैंने आपको पहले लिखा है, लेकिन 2006 में ग्रह की नई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसे ग्रह क्यों कहा नहीं है? क्योंकि ये 2006 के ग्रह की एक नई परिभाषा थी, उससे पूरा नहीं कर पाता है। ठीक, इसलिए जो उसे क्या ग्रह की उपाधि नहीं दी गई। ठीक है, आगे चलते हम इसके बारे में और थोड़ी और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो परिक्रमा है, परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर घूमना, रिवोल्यूशन करना। एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। तो ये क्या करता है, रोटेट करता है और रोटेट करता है। ये क्या है, क्यों पूरी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये चीज देख लो आप, क्योंकि 2006 की नई परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो ये क्या करता है, जो अपना वरुण है, वरुण की कक्षा जिसे ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट, वरुण की कक्षा से होकर गुजरना। ठीक है, दूसरा है इसका क्या है, कम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका, लेकिन वो क्या है, कम है। जो इसके आसपास की जैसी चीजें उनको ये पकड़ कर नहीं रख पाता है, वो जो कभी अगर घूमते घूमते है जो इसकी कक्षा से भी बाहर निकल सकती है। इस कारण से क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो है, लेकिन इसका कम है। जो हमारी पृथ्वी का एक नियमित है, जो पृथ्वी उसका उपग्रह है जो चंद्रमा, उसको जो पकड़े रहती है। और बात करें इसके पृथ्वी के पास अगर कोई उल्का पिंड है तो वो भी क्या है, उसके अंदर समा लेगी या उसके अंदर है जो घुमा लेगी, ऐसे नहीं उसके बाहर चली जाएगी। है, तो पृथ्वी से क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, आगे बात करें और इसकी जो है उपग्रह, अगर बात करें हम तो जो उपग्रह से क्या है, उपग्रह से भी ये क्या है, छोटा है। ठीक है, ये कारण ये भी ऐसे है, जो ग्रह किसने क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उपग्रह से भी छोटा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप तक आपको जो अब तक का जो वीडियो वगैरह है जो समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ये लीजिए, जिससे हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर। जो मैं सोच रहा था कि नया लेक्चर लेके आए, लेकिन मैं सोच रहा इसी के साथ साथ हम चल देते, क्योंकि प्लेटो के बारे में थोड़ा पढ़ना था। छोटी चीज ही तो हमने पढ़ ली, इसके बाद आप इसके बाद ले लीजिए, हम आगे की ओर चलते हैं।
आगे हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी है जो अंदर से कैसे दिखती है, कि पृथ्वी कैसे बनी है ना। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना, आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का। ठीक है, अब तक हमने बात की थी उस सौरमंडल के बारे में, बात की थी कि कितने ग्रह हैं। हमारा पृथ्वी भी उनमें से 8 ग्रहों में से एक ग्रह है, जिसका उपग्रह कौन सा है, एक उपग्रह है चंद्रमा। अब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, जो पृथ्वी है जो अंदर से जो कैसी बनी हुई है। अगर बात करें पृथ्वी के अंदर की, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखना, आंतरिक भाग सॉरी आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना क्या है, असंभव। ठीक है, पृथ्वी को हम है जो अंदर से एकदम प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं देख पाए, हम इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, या फिर ऐसे कोई साधन हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि अंदर से पृथ्वी ठंडी है या गर्म है या किस प्रकार की है। तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसे नहीं देख पा सकते, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, गहरे में है। ठीक है, 6300 किलोमीटर है जो लगभग इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो इसको है जो प्रत्यक्ष रूप से हम देखना क्या है, बहुत असंभव है। लेकिन फिर भी हमें इस आंतरिक भाग को देखने के कई साधन है, माध्यम है। ठीक है, तो अगर साधन और माध्यम की बात करें, साधन या माध्यम, तो पहला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसको देखने के जो आंतरिक स्ट्रक्चर को देखने के क्या है, दो माध्यम है। ठीक है, अब उन माध्यम की अगर हम बात करें तो जैसे कि अप्रत्यक्ष माध्यम है, जैसे घनत्व। ठीक है, तापमान और दाब। तापमान, घनत्व इसका कितना है, 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तापमान है जो क्या देखते हैं हम, क्या होता है, पृथ्वी के नियंत्रित पृथ्वी के अंदर की ओर चलते हैं तो तापमान है जो बढ़ता है। जैसे पृथ्वी के अंदर की ओर चलेंगे तो तापमान है जो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, और दाब भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर पृथ्वी के अंदर की ओर चले हम तो दाब है जो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारे अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष बात करें तो प्रत्यक्ष आपने देखा होगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से आती है, तो हम उसमें ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका कि पृथ्वी अंदर से क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, गर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप लिख लीजिए, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष एक ज्वालामुखी, मैग्मा, लावा, है ना, जो हमें डायरेक्ट सीधे पृथ्वी से निकलते हुए सीधे देख पाते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष, जिन्हें हम सीधे देख पाते हैं, और अप्रत्यक्ष जिन्हें हम देख नहीं पाते। ठीक है, आगे लिखिए, इसके साथ हम आगे चलते हैं। लावा है, ज्वालामुखी, मैग्मा, और जैसे भूकंप है। भूकंप भी है जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से हमें भू सतह पर है जो भूकंप देखने को मिलता है। ये भी क्या है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका साधन है पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का। ठीक है, तो ये साधन हो गए इसके आंतरिक भाग को जानने के, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हो गए हमारे ज्वालामुखी, मैग्मा, लावा, भूकंप, जैसे खनन करते समय हम देखते हैं खनन, है ना। और अप्रत्यक्ष में हो गए हमारे घनत्व, दाब और तापमान अंदर की ओर है जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें पता है देख रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तापमान है जो बढ़ता रहता है। पृथ्वी का अगर माने तो पृथ्वी के अंदर अगर हम 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर अगर गहराई तक चले तो तापमान है जो टेम्परेचर 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, आप ऐसे इस चीज को सीधे याद रखते हैं, 32 मीटर पृथ्वी के डाउन चलेंगे तो टेम्परेचर जो 1 डिग्री क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे वो गहराई के अंदर जो है जाएंगे तो तापमान है जो बढ़ता जाएगा, हम गहराई की ओर चलेंगे और तापमान बढ़ेगा। ठीक है, आगे लिखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और जो दाब है, दाब, जो वायुमंडलीय दाब है वो भी क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, लिख लीजिए, उसके साथ हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम इसके जो वर्गीकरण है, एडवर्स के वर्गीकरण वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके जो एडवर्स का जो वर्गीकरण है, पृथ्वी की जो सतह है कि वो सतह जो किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है,
तो हम बात करते हैं एडवर्ड स्वेल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इन्होंने है जो तीन प्रकार की जो सतह पर प्रॉपर्टी बताई है कि पृथ्वी है जो किस प्रकार बनी हुई है। अगर बात करें इसकी पहली लेयर की तो है पहली लेयर की बात करें तो जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल। सियाल ऐसे लिखा जाता है CAL, सियाल। SI का मतलब कि यहाँ पर है सिलिका। ठीक है, सिलिका एक क्या है? खनिज है। और एल यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। जो ये दोनों है किससे क्या बनी है? इनसे भू प्रॉपर्टी, जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है जिसे भू प्रॉपर्टी कहते हैं, वो सियाल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। ठीक है, और दूसरा बात है इसकी तो दूसरे को कहा जाता है सीमा। सीमा SIMG ऐसे कहा जाता है, लेकिन जिससे शॉर्ट में आप कैसे याद रखते होंगे सीमा। तो सीमा SI यानी सीमा, C यानी सिलिका, फिर हो जाएगा सिलिका। ठीक है, और MAIMG जिसका क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है ना। सीमा और सियाल। दूसरा हो गया सीमा, जो भू प्रॉपर्टी बनी हुई है वो सियाल से बनी हुई है। ठीक है, मैग्नीशियम और इसकी बात करिए तो बेसाल्ट होता है, आपने नाम सुना होगा बेसाल्ट। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें जिसे क्या कहा गया? नीफे। क्या कहा गया? नीफे, NIFE। नीफे, नीफे निकिल। ठीक है, निकल जो खनिज है। और Fe जिसे आयरन, आयरन आपने सुना होगा, आयरन। ठीक है, Fe का मतलब होता है फेरस, लोहा। ठीक है, नीफे तीसरा हो गया नीफे। आगे बात करते हैं, अगर सियाल की जो डेंसिटी अगर इसकी बात करें तो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसकी बात करें सीमा की तो इसकी डेंसिटी है जो कितनी हो जाएगी? डेंसिटी इसकी है जो 2.9 से, यहाँ पर आर है, यहाँ लिख देता हूँ डेंसिटी 2.9 टू 4.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीसरे इन्होंने जिसकी बात की है वो इसे कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं? नीफे। नीफे नीफे है जो नीफे यानी निकल। ठीक है, और जो Fe है यानी फेरस, जिसे आयरन कहते हैं, आयरन लोहा। ये क्या होता है? आयरन लोहा। अगर इसकी जो डेंसिटी की बात करें, अगर हम इसकी डेंसिटी, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी हो जाएगी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी वो कितनी हो जाएगी? 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। नीफे, निकल और फेरस, ये है जो क्या है? चंबुक, ये चंबुकी है। ठीक है, चंबुकी है। ठीक है, क्यों चंबुकी है? मैग्नेटिस क्यों है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर क्या है? लोहा है, इसलिए ये चंबुकी है। ठीक है, ये लिखिए, इससे हम आगे चलते हैं। एक आपको डायरेक्ट में शॉर्ट ग्राफ बना के बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसका जो अभी हम एडवर्ड गैन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण, जो प्रति की आखिरी संरचना पढ़ रहे हैं उसके अंदर एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे इस ग्राफ देखिए, ये मान लिया वर्गीय प्रति की सतह है। ठीक है, ये प्रति की क्या है? सतह है। और ये क्या है? प्रति का सेंटर है। अगर यहाँ पर अगर ये ले हम तो ये क्या हो जाएगा? CR। ठीक है, डेंसिटी कितनी है इसकी? मैं कहता तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरी लेयर की हम बात करें, इसे क्या कहा गया था? सीमा। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी कितनी है?
2.9 टू 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे क्या कहेंगे, निप है। निप ये क्या है, चुंबकीय परत है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, निकल और फिर से जिसे आयरन कहते हैं, लोहा। तो इसकी जो डेंसिटी होती है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आप सीधा इस डायरेक्ट बना लीजिए, जिससे कि आपको है जो याद रखने में क्या होगी, सहायता मिलेगी कि किस प्रकार की कौन सी परत कैसी है। अगर इन जैसे ये कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर, ठीक है, ये 50 से 100 किलोमीटर, ठीक है। ये फिर आगे हमारे 300 से ये फिर कितना है, लगभग 63,000 किलोमीटर, सॉरी 6,300 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिख लीजिए, इससे आपको जो जो प्रति की जो परत है उन परतों को जानने समझने का है अच्छा इससे शुरू हो जाएगा, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे जो अभी वर्गीकरण इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे जो प्रति की आंतरिक संरचना है उसको जानने के कौन से एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। तो आंतरिक संरचना जानने के लिए, आंतरिक संरचना जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण स्रोत, ठीक है। तो महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास रहता है पहले एक भूकंपीय लहर, ठीक है, भूकंपीय लहर। तो आपने सातवीं आठवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा भूकंपीय लहर के बारे में। ये किस प्रकार की है, 3 प्रकार की है, ठीक है। पहली है जिसे क्या कहते हैं, पी वेव, पी लहर, ठीक है। दूसरी को एस लहर, तीसरी को एल लहर, है ना। पी वेव, एस वेव और एल वेव। जो पी वेव है, पी यानी इसका मतलब प्राथमिक से, यहाँ पर प्राइमरी जिसे क्या कहते हैं, प्राथमिक, जहाँ से जो भूकंप है जो शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक है। मतलब सबसे पहले भूकंप कहाँ से होता है, जिस प्रकार हम क्रियाएं पढ़ते हैं कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। जो जैसे अगर भी खाने की बात करें तो हम जैसे कहते हैं कि पहला प्राथमिक क्रिया के अंदर एक खेत है प्राथमिक, जिस जहाँ से जो मेन चीज बनी है, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, जैसे कि गेहूं के जो खेत से हुई, फिर वो आटा बना, फिर वो बेकरी के अंदर गया। लेकिन जो प्राइमरी काम है उसका वो कहाँ पर होगा, खेतों में होगा। इसी प्रकार जो वेव है, वेव की अगर बनी है, लेयर जो बनी है वो कहाँ से बनी है, शुरुआत में जिस पॉइंट से पहले से बनी है उसके कहते हैं प्राइमरी, ठीक है, जहाँ से वो बनी है। और ऐसे यानी सेकेंडरी, द्वितीयक, ठीक है। और एल ये जो हाफ मैन लव थे, कौन थे, हाफ मैन लव। हाफ मैन लव नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। आप इसका हाफ मैन से समझ लेना, हाफ माइंड ऐसा नहीं लेना आपको, है ना। हाफ मैन लव का नाम था, इस वजह से क्या पड़ा, एल लव से इसका नाम हाफ मैन लव पड़ा, ठीक है। बात करते हैं हम इसके बारे में आगे। तो अब ये लिखिए, फिर आगे चलते हैं। जो भूकंप की लहरें को मापते हैं ना, मापने का यंत्र, उस मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इसकी मीनिंग हो जाएगी SISMOGRAPH, ठीक है। सिस्मोग्राफ के द्वारा है जो भूकंपीय लहरों को मापा जाता है। ये वाली कंटिन्यूअस ऐसे मशीन होती है, वो चलती रहती है, और जो भूकंप आ जाता है तो वो नोट डाउन करती रहती है, ठीक है। जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। आप जो यूट्यूब पर नेटवर्क पर है जो इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापने का या उनको जांचने का जो यंत्र है उसके कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई चलते हैं आगे, ठीक है। आंतरिक जो आंतरिक संरचना को जानने का एक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, हमारे पास स्रोत क्या है, भूकंपीय लहरें हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि आंतरिक जो है इसका प्रकृति का संरचना वो कैसी है, ठीक है। और जो भूकंपीय लहरें वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी हो जाएगी हमारे, पी वेव, एस वेव और एल वेव। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव, जिसे हाफ मैन लव है जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर इसे नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये कंपन, कंपन है ना, जो इसका भूकंप की लहर कंपन है जो 3 स्थानों पर होता है। कहां पर होता है, 3 स्थान, ठीक है। इसको पहला मैंने बताया पी यानी प्राथमिक, ठीक है। मैंने फिर बताया एस यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक, ठीक है। और तीसरा आप मुझे बता दीजिए, तीसरा जो किसे कहेंगे, मतलब कि लव इसका नाम है जो
जिसका मुख्य व्यय कह सकते हैं, ठीक है, कि मुख्य कंपन। जैसे कोई स्थान था, ठीक है, यहाँ पर पहले पी हो गई, यहाँ से जैसे समझो ये कोई चीज है, भूकंप यहाँ से उठा, फिर वो यहाँ तक आई, ये कैसे चीज सेकेंडरी, लेकिन फिर हमें महसूस कहाँ पर हुआ, इस व्रत में होगा, तो ये क्या हमारी एल है, जिसे क्या कहते हैं मुख्य कंपन, के मुख्य कंपन है जो कहाँ से हमें महसूस हुआ, है ना, ठीक है। तो कंपन है जो 3 स्थानों पर होता है, एक तो प्राथमिक और द्वितीय और तीसरा कौन सा हो जाएगा, मुख्य कंपन, कंपन, ठीक है। कंपन है जो कितने स्थानों पर होता है, 3 स्थानों पर होता है। प्रारंभिक कंपन, प्रारंभिक या प्राथमिक कंपन, प्राथमिक कंपन, द्वितीयक कंपन और तीसरा जो मुख्य कंपन, के मुख्य कंपन जो में काम महसूस हुआ है। तरंगों की गति एवं तरंगों का जो भ्रमण पथ है ना, तरंगों की गति मतलब की तरंग है जो भागती है, जैसे तरंग है जिसमें मुख्य सेंटर से निकली, इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस, हिंदी में इसको फोकस ही कहते हैं। इस फोकस से निकली तो क्या तरंग है जो भागती है, लहर है जो क्या करती है, वो भागती है, ठीक है। भ्रमण पथ है, भ्रमण पथ के आधार पर या पृथ्वी है जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग की है जो स्थिति की जानकारी हमें ये देती है, जो जब जैसे मान लीजिए आप जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग जैसे अब हम सेंटर मान सकते हैं इसका, जो मेन सेंटर है पृथ्वी का, अगर जैसे मेन सेंटर का अभी क्या कहते हैं इसके अंदर, फोकस, तो जो मेन सेंटर से जो क्या करेगी, ये तरंगे क्या करेगी, गति करेगी, क्या करेगी, गति करेगी ये तरंगे, तो ये तरंगे जब गति करेगी तो ये गति हमें क्या बताएगी कि पृथ्वी के अंदर जो कैसी हलचलें होती है और पृथ्वी है जो इसका जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार है, ठीक है। लिखिए, आप फिर आगे चलते हैं, जानकारी प्राप्त हमें होती है, ठीक है, लिखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि जहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस, और जो नजदीकी केंद्र, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की हमारी क्या है, सत्य है, और ये सबसे पहले जो जब ये भूकंप यहाँ से हलचल हुई थी, भूकंप यहाँ से निकला, तो जब सबसे ज्यादा नजदीक जब इसका पता चला तो इसे क्या कहते हैं, अधि केंद्र, ठीक है, अधि केंद्र, जहाँ पर जो भूकंप क्या है, जो सबसे पहले तरंगों का पता चला है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर, साइंस के अंदर ये आता है एपिसेंटर और फोकस, ठीक है। इसके बाद और जो इस फोकस को हम कहते हैं उद्गम, कि है जो लहर है, तरंग है, उसका उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, उद्गम केंद्र, और वो क्या है, अधि केंद्र, जहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तरंग पहले महसूस हुई है, ठीक है, या सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त हुई जिस स्थान पर हमें पहले उसे क्या कहते हैं, अधि केंद्र, और जहाँ से है जो क्या हुई है, शुरू हुई है जो तरंग, उसे कहते हैं उद्गम, उद्गम यानी उदार होना, वहां से निकलना, ठीक है। इस अभी आगे लिख लीजिए, उसके साथ आगे चलते हैं, हम फिर बात करेंगे पृथ्वी की जो पूरी सतह है उसके बारे में। एक बड़ा चित्र बना लीजिए आप अपने नोटबुक के अंदर, कर देखिए, जैसे क्या है, हमारी क्या हुई, पृथ्वी है, ठीक है, जिसे मान लेते हम इसका क्या है, सेंटर है, केंद्र है, जो केंद्र से इसकी दूरी है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। तो अब आप सोच ही सकते हो, अगर 6371 किलोमीटर है तो इतने है जो हम इसके केंद्र तक भी नहीं पहुंच सकते। तो अगर ऐसा कोई सोचे कि भाई हमें जो पृथ्वी के आर पार चले जाएंगे, तो ये क्या है, असंभव है। आप सुनो होगा अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ी खान खोदी गई थी, ठीक है, अफ्रीका अंदर, और यूएसए अमेरिका के अंदर है जो कोला सुपर डीप के नाम से जिस खाई को कहा जाता है, अफ्रीका है जो साउथ अफ्रीका, उसके अंदर भी जो हीरे की तलाश में उन्होंने कई मतलब बड़ी बड़ी खानें खोदी है, खनन किया उन्होंने, तो लास्ट है जो 6 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं इंजीनियर। तो अभी ये 6 किलोमीटर का और 6371 किलोमीटर का, तो हम पहुंचना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके केंद्र तक पहुंचना क्या है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये है हमारे परपटिया सत्य है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं, इसे कहते हैं करोड़, क्या कहते हैं, करोड़। अब अगर कोई कहे कि पृथ्वी अंदर का गर्म कहाँ से है या तरल है, जो लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ से, करोड़ में है, मेंटल में है, या फिर प्रॉपर्टी में है, तो हम इसकी बात करें करते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेंटल, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं मेंटल, ठीक है, और इसे कहते हैं करोड़। जो मेंटल है ना, वो लिक्विड फॉर्म में, किसमें है, यहाँ पर पृथ्वी कैसी है, तरल अवस्था में, ठीक है, और जो करोड़ है मेन, जो मेन केंद्र, पृथ्वी का जो केंद्र है, वहां पर जो है पृथ्वी कैसी है, सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड को क्या कहते हैं हिंदी में, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या बहुत ही ज्यादा दाब है, क्या है,
दाब पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई की ओर चलेंगे तो क्या वहां पर क्या आएगा, ज्यादा दाब होने के कारण क्या है वहां पर दाब अगर ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगी, सॉलिड में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा दाब कम है तो मेटल है जो कैसा है, तरल अवस्था में है। ठीक है, मेटल किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसी है, एस्ट्रोस्फीयर में। ठीक है, स्पेस स्फीयर क्रस्ट ना तो क्या है, सॉलिड है ज्यादा और नहीं क्या है, ज्यादा लिक्विड है। ये मतलब कि एकदम ठीका ठीक है ना, ज्यादा जैसे ऐसे नहीं कि एकदम कठोर हो या फिर एकदम तरल अवस्था हो, नहीं तो ज्यादा क्या है, ये ठोस भी ज्यादा नहीं है, आदमी है जो इससे आराम से खोद सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें एलिमेंट की तो ये किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर बाद जो भी गिरे है ये वो कौन सी जाएगी, हमारी करोड़ की हो जाएगी। और जो 100 जो ऊपर 10 से है जो कितनी 2500 300 तक, वो क्या हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, एस्ट्रोस्फीयर क्रस्ट जो ना ज्यादा ठोस अवस्था में और नहीं लिक्विड अवस्था में। ठीक है, लिख लीजिए आप, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर लिख लीजिए कोला सुपर डीप। ठीक है, सुपर डीप, डीप यानी गहराई, सुपर यानी बहुत ही ज्यादा, तो ये कहां पर है, यूएसए में क्या है, गहरा गड्ढा। ऐसा रैंडम क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, 6371 किलोमीटर। और जो अब ये ग्रोड है, वो ग्रोड का जो अंदर का पार्ट है, मतलब कि अंदर की ओर, तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रोड। ठीक है, आंतरिक ग्रोड। और जो ये क्षेत्र इसे कहते हैं बाह्य, मतलब कि बाहर वाला बाह्य ग्रोड। तो अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी का जो लिक्विड फॉर्म में है, पृथ्वी कहां पर है, जो लिक्विड ज्वाला है जो कहां से निकलता है, ग्रोड या मेंटल से, तो क्या बताना है, मेंटल से निकलता है, ना कि ग्रोड से। ग्रोड किसी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, और जो मेंटल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, आज हमें यहीं पर हमारे जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं। फिर हम कल आगे इसके बारे में, मैंने जिस पे आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था टॉपिक, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो खत्म हो गई है, इसके बारे में जितना उसके मैंने बता दिया आपको। और हमारे जो सोलर सिस्टम वो पहले भी खत्म हो चुका है 2 लेक्चर में। अब कल है जो हम शुरुआत करेंगे चट्टानों के बारे में, कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है बहुत प्रकार की जो चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, और आप है जो वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।